तो चलो आज हम वर्क एनर्जी पावर ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिंपल सा चैप्टर है, इसमें तीन कंसेप्ट है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, और एक फोर्थ कंसेप्ट है कोलिजन। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है, पूरे फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वर्क एनर्जी ये तो हमेशा आते ही रहते, पूरे सिलेबस में आते रहेंगे, पावर भी आता रहेगा। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी पावर। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क क्या होता है, देखो ये बेसिक में हमको पता ही होता है कि अभी तक हम ऐसे बोलते हैं वर्क इज वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बोलते हैं ना, बट इट इज रॉन्ग। वर्क मींस, इट इज एक्चुअल डेफिनेशन ये है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क का यूनिट क्या आएगा, फोर्स डिस्प्ले, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए एफ एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये जो एंगल होता है वो एंगल यहां पर थीटा लेते हैं। अच्छा इसका यूनिट क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा यूनिट क्या आएगा इसका, न्यूटन मीटर, या फिर हम इसको जूल भी लिख सकते हैं। सीजीएस यूनिट क्या आएगा, डाइन सेंटीमीटर, या हम इसको अर्ग लिखते हैं। 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ये रिलेशन भी यूज करते हैं हम। या फिर उल्टा इसके 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁷ जूल। तो सिंपल वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, ये हमने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो हमारा अभी का टॉपिक क्या है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स कांस्टेंट लगने वाला है। फिर दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड से वर्क कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक है ये। देखो एक ये ब्लॉक है, ये फोर्स ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है, मेकिंग सम एंगल विद दिस हॉरिजॉन्टल। तो फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे ऐसे। एंगल के साइड का कंपोनेंट हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन कंपोनेंट, जो वेट के साथ बैलेंस हो जाएगा। और ये एफ कॉस थीटा, दिस विल कॉजेज द मोशन ऑफ दैट ब्लॉक। मींस ये रिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं, ये इसका कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस हुआ। तो देखो यहां पर फोर्स का कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। ठीक है, तो ये सिंपल फार्मूला यूज करना है हमको वर्क कैलकुलेट करने के लिए, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्क के टाइप कौन कौन से, देखो वर्क पॉजिटिव वर्क हो सकता है, निगेटिव वर्क हो सकता है, जीरो वर्क हो सकता है। तो पॉजिटिव वर्क मींस क्या, पॉजिटिव वर्क मींस दैट फोर्स और इट्स कंपोनेंट इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। मींस इधर डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो वहां पर पॉजिटिव वर्क होगा। या और इसमें एंगल से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो एंगल होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा। मींस ऐसे पॉजिटिव वर्क फेवर्स द मोशन, मतलब ये मोशन को हेल्प करेगा, है ना, पॉजिटिव वर्क। तो नेक्स्ट इसमें देखो, इसके एग्जांपल देखते हैं। देखो ये कि मैन दिख रहा है यहां पर, इसने से ये वेट लिफ्ट किया, तो फोर्स अप्लाइड बाय मैन और इसका डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर पॉजिटिव वर्क हो। ये रोलर है, रोलर को ऐसे खींचा तो फोर्स का कंपोनेंट लगा यहां पर एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, मींस ये भी पॉजिटिव वर्क होगा। या एंगल भी देख लिया करो, हमारा ये फार्मूला है वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये एंगल से भी समझ सकते हैं हम। अगर जीरो आ रहा है यहां पर कॉस जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू +1 होती, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव वर्क हो जाएगा उस केस में। या इस एग्जांपल में देखो, फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, यहां पर एंगल कितना हुआ, दोनों पैरेलल लाइंस बन गए, तो एंगल कितना हुआ, 0 हुआ, मींस ये भी है पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अच्छा दूसरा इसमें निगेटिव वर्क क्या होता है, देखो निगेटिव वर्क मींस क्या, इफ फोर्स एंड इट्स कंपोनेंट
अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट मींस फोर्स इज, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और फोर्स इस तरफ लग रहा है, या फिर फोर्स का कंपोनेंट इधर आएगा, फोर्स का कंपोनेंट इधर मींस अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। या फिर सिंपल हमारा जो फार्मूला होता है हमारे पास ऐसे, ये जो फार्मूला लिखते हैं हम एफ एस कॉस थीटा, तो देखो यहां पर एफ एस कॉस 180 आ जाएगा और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस होती है, देयरफॉर यहां पर वर्क कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, जो भी आएगा वो निगेटिव वर्क होगा। तो अब निगेटिव वर्क क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन, ठीक है अपोजिट लग गया, एक्सटर्नल फोर्स अपोजेस द मोशन, एक्सटर्नल निगेटिव वर्क सिग्निफाइज दैट एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट टू द मोशन मींस ये मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। तो दो टाइप के वर्क देख लिए हमने, पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क। चलो फिर देखते हैं वर्क कब नहीं होगा। अच्छा इसके एग्जांपल देख लो, देखो यहां पर ये जो मैन दिखाया है यहां पर, अब यहां पर देखो ये मैन का फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो यहां पर थीटा कितना हुआ, यहां पर थीटा हुआ, यहां पर थीटा हुआ 180 डिग्री, तो इसलिए वर्क कितना आएगा, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, देयरफॉर नेगेटिव वर्क, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो फ्रिक्शन का एग्जांपल लिया है, फ्रिक्शनल फोर्स तो हमने देखा है हमेशा मोशन के अपोजिट होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फिर से एंगल कितना है यहाँ पर 180 है, तो इसलिए यहां पर भी वर्क कितना होगा, निगेटिव होगा। और एक एग्जांपल, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमको ये चार्ज को, अब नेचुरली फोर्स देखो इसमें, नेचुरल फोर्स क्या होगा, रिपल्शन होगा, यहां पर रिपल्शन हो रहा है, बट इस चार्ज को हमको इस तरफ मूव करना है ना, ये हम बहुत इस पर कंसेप्ट देखने वाले बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। तो यहां पर भी एंगल 180 डिग्री हो गया क्योंकि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो यहां पर भी वर्क जो है वो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब जीरो वर्क क्या होता है, वर्क कब नहीं होगा, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सिंपल देखो एफ एस कॉस थीटा, यहां पर तीन वैल्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से वर्क जीरो हो सकता है। तो सबसे पहले कंडीशन है फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट मींस थीटा 90 होना चाहिए। जैसे अब एग्जांपल लिया है ना पुली, देखो पुली ऐसे चल रहा है, ये पुली, इसके सर पर ये लोड है, अब एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखो ये इसका जो वेट है उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और ये इस पर वर्क फोर्स इस तरफ एक्ट हो रहा है, मींस एंगल कितना बना यहाँ पर 90 बना। तो वर्क का जो फार्मूला है एफ एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी, जीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो, मींस यहां पर वर्क किसकी वजह से जीरो है, एंगल की वजह से। या दूसरा पॉइंट, दूसरा और एक एग्जांपल देखो इसमें, हाँ ये बहुत काम का एग्जांपल है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, सर्कल देखो यहां पर ये ऐसे सर्कल है, तो सपोज यहां पर बॉडी है, यहां पर कोई बॉडी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा। अगर इसको यहां पर छोड़ दिया होता हमने तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता, तो मींस यहां पर फिर से एंगल 90 बना, तो यहां पर भी वर्क डन जीरो है ड्यू टू 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब यहां तो हो गया, फर्स्ट केस में देख लिया हमने कि एंगल अगर 90 रहा तो वर्क डन जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो देखो यहां पर फर्स्ट एग्जांपल लिया कि पर्सन ने फोर्स अप्लाई किया एक वॉल पर फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, वॉल लेकिन मूव नहीं हो रही, मींस वॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। या फिर वेट लिफ्टर ने ऐसे वेट उठा लिया, फोर्स लग रहा है यहां पर, बट वेट अब उठा लिया उसने, तो वेट तो स्टॉप हो गया ना, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो मींस वर्क डन जीरो हो गया। अच्छा और दूसरा थर्ड केस क्या हो सकती है कि जहां पर फोर्स ही ना लगे, फोर्स ही ना लगे मींस ये यहां पर स्पेस में देखो नो फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, अब ये वेट लिफ्टर जो है स्पेस में है, तो यहां पर तो फोर्स है ही नहीं, मे भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेट का बट फोर्स नहीं है, तो यहां पर भी वर्क जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन जीरो कब कब हो सकता है ये देखा हमने इसमें, ठीक है। चलो तो अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम is placed at the origin and can move only on the x-axis. A force of 10 Newton
is acting in a direction 60 degree with the x axis and displaces it along x axis by 4 meter. The work done by the force is, तो सिंपल सा फार्मूला, वीडियो को पॉज कर ट्राई कर सकते हो आप ऐसे. वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. फोर्स कितना लगा? फोर्स इज 10. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 मीटर. और यहां पर एंगल कितना है? कॉस 60. तो ये हो जाएगा 40 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. कॉस 60 इज 1/2. तो आंसर क्या आ जाएगा फिर हमारा? 20 जूल. तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. हाँ ये देखो, अब इसको थोड़ा वेक्टर से कनेक्ट किया. F equal to 5i plus 3j Newton is applied over a particle which displaces it from its origin to a point. तो ये और ये. अब देखो यहाँ पर वर्क कैसे कैलकुलेट करना है. वर्क का फार्मूला, बेसिक फार्मूला तो ये है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स कितना गिवन है? 5i प्लस 3j डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास? 2i माइनस 1j, मीन्स j लिख लेंगे इसको. चलो ठीक है. अब हमको यहां पर ये पता होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए हमको, जो हमारा वेक्टर चैप्टर में हुआ है. डॉट प्रोडक्ट देखो, 5i डॉट 2i, तो ये हो जाएगा 10i डॉट i. i डॉट i 1 होता है. 5i डॉट j, इसका डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा. i j डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स. ठीक है, तो i के साथ i ले लो सिंपल, j के साथ j ले लो सिंपल फैक्ट. तो 3j डॉट j, तो ये हो जाएगा -3. तो यहां पर कितना आ रहा है आंसर? 7 जूल. प्लस 7 जूल आया ना हमारा, बिकॉज देखो माइनस भी दिया है यहां पर, बट हमारा तो प्लस ही आया ना, तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका? सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड. अब देखो थोड़ा सा चेंज किया इसको, यहां पर अब वेलोसिटी ला लिया. Mass 10 किलोग्राम स्लाइडिंग ओवर अ रफ सरफेस, द वर्क डन बाय द फोर्स इन 1 मिनट इज. 1 मिनट में वर्क कितना होगा? तो वर्क का फार्मूला फिर से यूज कर लेते हैं, एफ एस कॉस थीटा. अब यहाँ पर एंगल वगैरह कुछ दिया नहीं तो समझ लेना, यहाँ पर एंगल 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है. तो सिंपल इतना फार्मूला यूज करना है हमको, एफ एस. अब देखो फोर्स तो गिवन है, और सिंपल सिंपल सोचो थोड़ा, क्या क्या करना है. अब डिस्प्लेसमेंट तो गिवन नहीं है, वेलोसिटी और टाइम गिवन है. तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वीटी लिख लो इसको. फोर्स कितना है? 5 न्यूटन. वेलोसिटी कितनी है? 2 है. और टाइम कितना? 1 मिनट. 1 मिनट मींस 60 सेकंड. एसआई में करना होगा ना उसको. तो क्या आ जाएगा आंसर? 600 जूल. तो ये हो गया 600 जूल. ठीक है, चलो नेक्स्ट. A box of mass 1 किलोग्राम is pulled horizontally. देखो अब इसको, ये थोड़ा क्वेश्चन समझना है, थोड़ा सा चेंज किया इसमें. ऐसे एक बॉक्स है सपोज, इसको पुश करना है. पुश, इसका मास 1 किलोग्राम है. कहां तक पुश करना है? यहां तक. लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका? 1 मीटर तक है. बाय फोर्स ऑफ 8 न्यूटन. तो फोर्स कितना लगा है यहां पर? 8 न्यूटन फोर्स लगा. देन इट इज रेज्ड वर्टिकली. अब क्या करना है इसको? अब ऊपर उठाना है इसको ऐसे, टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर. अब यहां पर फोर्स चेंज हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा. द नेट वर्क डन इज, तो टोटल वर्क कितना लगा है ना. तो देखो हम इसमें फर्स्ट ये वर्क कैलकुलेट कर लेंगे. W1 इक्वल टू एफ एस कॉस, तो यहां पर एंगल 0 ही है. तो फोर्स कितना है? 8 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1. तो W1 बोल देंगे इसको 8 जूल. ठीक है, 8 जूल. अच्छा, अब यहां पर वर्क कितना लगा? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स. यहां पर वर्क जो लगेगा, वर्क W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स यहां पर इसका वेट होगा और हाइट h होगी. मास कितना था? 1. g की वैल्यू ले लो, 10 ले लो, और ये है 20. तो टोटल वर्क कितना हो गया? 28. टोटल वर्क, नेट वर्क पूछा था ना हमसे, तो टोटल वर्क इज 8 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 28 जूल. ओके, चलो नेक्स्ट. 10 किलोग्राम सैटेलाइट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ. चलो इसका आंसर कमेंट कर बता देना है. क्वेश्चन जो भी नंबर होगा इसका आंसर कमेंट कर बताना है. सिंपल सा क्वेश्चन है ये. ओके,
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3I प्लस जे न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है 2I प्लस के टू पोजीशन 4I प्लस 3J माइनस के मीटर। द वर्क डन इज। अच्छा देखो अब यहां पर देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर ऐसे दिया है कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये थी 2I प्लस के और फाइनल पोजीशन यहां पर ये है 4I प्लस 3J माइनस के। तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ इसका नेट डिस्प्लेसमेंट। तो ये R1 लेते हैं हम, ये R2 लेते हैं और ये डेल्टा R लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर कर साइड में रख लेते हैं। फाइनल डिस्प्लेसमेंट R इक्वल टू या डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1। देखो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ भी अगर अप्लाई कर दिया हमने, R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू R2, या सिंपल ऐसे कर लो डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1। वेक्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ऐसे। तो R2 माइनस R1 है ना, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। तो 4I देखो I माइनस करो, 4I माइनस 2I ये हो जाएगा 2I। 3J इसमें J है ही नहीं तो 3J माइनस 0 हो जाएगा प्लस 3J माइनस के तो ये हो जाएगा माइनस 2K। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब तो और सिंपल हो गया वो। चलो ये अब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लगा देते हैं यहां पर। वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा R। फोर्स देखो ये है 3I प्लस J। डिस्प्लेसमेंट कितना है 2I प्लस 3J माइनस 2K। चलो I के साथ I लेना है, J के साथ J लेना है, K के साथ K लेना है, बाकी सब छोड़ देना है। I के साथ I 6, ये 6, J के साथ J प्लस 3 और K है ही नहीं, मीन्स यहां पर K है ही नहीं तो लेना ही नहीं यहां पर। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर 9 जूल, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट तो लेना ही नहीं है ना। देखो 3I के साथ I लेना है, बाकी सब छोड़ देना है। J के साथ J लेना है, बाकी सब छोड़ देना है। और इनका K के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0 ही आ जाएगा वैसे भी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9 जूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body constrained to move in y direction is subjected to a force दिया है यहाँ पर। What is the work done by the force in moving the body through a distance of, देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा छुपा कर रखा है उसको, 10 मीटर अलॉन्ग y एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर अलॉन्ग y एक्सिस, मीन्स क्या 10J हो जाएगा। ओके बस हो गया कैलकुलेट। तो यहां पर फिर हम वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख लेते हैं। फोर्स ये है माइनस 2I प्लस 15J प्लस 6K और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10J। तो सिंपल क्या करना है, J के साथ J लो, सब छोड़ दो। J के साथ J लेना है, मीन्स आंसर क्या आ जाएगा हमारा 150 जूल।